दाऊद ने बनाई स्पेशल टीम, अपने गुर्गों को कराची से भेजेगा हिंदुस्तान। डॉन के भांजे ने किया बड़ा खुलासा। इन नेताओं और उद्योगपतियों को करना चाहता है टारगेट। हसीना के बेटे अली शाह के खुलासे से हिली एनआईए। इधर पवार ने खोले राज, बताया किन शर्तों पर दाऊद इब्राहिम करना चाहता है सरेंडर, क्यों नहीं हुआ अरेस्ट। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के बारे में वो बातें पता चल गई हैं जो सालों से छिपी हुई थी, और ये खुलासा किया है उसकी बहन हसीना पारकर के बेटे अली शाह ने। उसने एनआईए से पूछताछ में जो बताया है उसे सुनकर खुद अधिकारी भी हैरान रह गए। पहले उसकी जुबान से दाऊद के कारनामे सुनिए, फिर बताते हैं शरद पवार ने दाऊद को लेकर कितना बड़ा खुलासा किया है। अली शाह ने बताया, मैं दाऊद इब्राहिम का भांजा हूँ। मेरी माँ हसीना पारकर और दाऊद इब्राहिम के 4 भाई और 4 बहनें हैं, जिसमें से 2 भाइयों की मौत हो चुकी है। एक महाराष्ट्र जेल में है, जबकि एक उसके साथ वहीं रहता है। वो कराची के पुराने पते पर नहीं रहता, बल्कि अब कराची के डिफेंस एरिया में अब्दुल गाजी बाबा दरगाह के पीछे रहता है। वो परिवार में किसी के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ प्लानिंग बना रहा है। उसने एक स्पेशल टीम बनाई है, जिन्हें हिंदुस्तान के बड़े नेताओं और उद्योगपतियों को निशाना बनाने का टारगेट दिया गया है। दाऊद का एक बेटा भी है, जिसका नाम मोहिन नवाज है। कुछ समय पहले ही डॉन ने दूसरी शादी की है। वो एक पठान महिला है। कोरोना के दौरान दाऊद के भाई साबिर के बेटे सिराज की भी मौत हो गई थी। अब कराची वाले घर में डॉन की पहली बीवी महज बीन और 3 बेटियां मारूख, महरीम और माजिया रहती हैं। मारूख की शादी पूर्व क्रिकेटर जावेद मियादाद के बेटे जुनैद से हुई है। दाऊद के भांजे के इस खुलासे से कई लोग हिल गए हैं। सब यही सोच रहे हैं कि 67 साल का दाऊद इब्राहिम क्या बुढ़ापे में भी भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। जिस उम्र में लोग खुद दुनिया से जाने की दुआ मांगते हैं, उस उम्र में वो दूसरों की जिंदगी से क्यों खेलना चाहता है। वैसे तो दाऊद सालों पहले पकड़ा जाता, लेकिन शरद पवार और नरसिम्हा राव के एक डर ने सारा प्लान फेल कर दिया। अब शरद पवार अपनी किताब अपनी शर्तों में इस राज से पर्दा उठाते हैं कि उन्होंने दाऊद को सरेंडर क्यों नहीं करने दिया था। वो बताते हैं, ये सही है कि मैं जब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, उस समय जेठमलानी दाऊद इब्राहिम का प्रस्ताव लेकर मुझे मिले। उन्होंने कहा कि दाऊद ने अपना प्रस्ताव रखते हुए मुझे लंदन से फोन किया और कहा कि मैं अपने शर्तों पर सरेंडर को तैयार हूं। उनकी शर्तें थीं कि उसे जेल में न रखा जाए, बल्कि घर में नजरबंद रखा जाए, क्योंकि जेल में उसे डर है कि पुलिस हिरासत में उसे काफी कुछ सहना पड़ेगा। जब मैंने ये बात उस वक्त के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और पुलिस अधिकारियों तक पहुंचाई, तो उनकी राय जानना चाहा। सबने यही कहा कि दाऊद को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। नियम यही कहता है, उसे नजरबंद नहीं रखा जा सकता। पवार की ये बातें बताती हैं कि दाऊद उस वक्त इंडिया आना चाहता था। फिर सवाल ये है कि क्या जिस अपराधी ने हमारे देश के खिलाफ इतनी चालें चली, क्या उसके साथ हमारे नेता थोड़ा छल नहीं कर सकते थे? क्या उसे उन शर्तों पर बुलाया नहीं जा सकता था और कुछ समय बाद जेल में डाल दिया जाता? ये तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, सत्य के लिए किया गया युद्ध पाप नहीं है। फिर सवाल ये है कि उस वक्त ऐसा दिमाग बड़े बड़े लोगों ने क्यों नहीं लगाया, और अगर वो गलती भी हो गई तो क्या अब दाऊद को बुढ़ापे में हिंदुस्तान लाया जाएगा, या फिर अमेरिका ने जो ओसामा बिन लादेन के साथ किया वही भारत दाऊद के साथ करेगा? क्योंकि सही पता ठिकाना मिल जाए तो देश के दुश्मनों को ऊपर भेजने से अच्छा और क्या हो सकता है। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या भारत को भी अमेरिका वाली पॉलिसी अपनानी चाहिए? क्योंकि अब भारत के पास दाऊद का सबसे बड़ा विभीषण उसका भांजा मौजूद है, जो हर राज खोल सकता है। कमेंट कर बताएं।